नमो तस्स भगवतो हम जो आज के बात करने वाले हैं, बोध गया में प्रत्येक वर्ष सम्मा आयोजित होता है अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन। भारत में बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं, परिचित हैं कि ये 20 साल से चल रहा एक आध्यात्मिक आंदोलन है, जो प्रत्येक वर्ष भारत में बोध गया में 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक 10 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत 2006 में हुई। ये बड़े संयोग की बात है कि 2006 में भारत के संविधान शिल्पी बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के महाप्रयाण की 50वां साल था और उस साल से बोध गया में प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन होता है। इसमें भारत के सहित दुनिया के सारे बौद्ध राष्ट्रों सहित यूरोप के और अमेरिका के और विश्व के बहुत सारे देश प्रतिभाग करते हैं। इस संगायन का जो मुख्य ध्येय है कि भगवान के वचनों का, भगवान बुद्ध के वचनों का भारत की धरती पर पुनः गुंजायमान करना। भारत की धरती भगवान बुद्ध के वचनों से गूंजे। ये जो पहल शुरू की गई, ये लाइट ऑफ बुद्ध धर्म फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और साथ में उनके पति डॉक्टर रिचर्ड डिक्सी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिस्टर वांगमो डिक्सी, इनके द्वारा शुरू की गई। और इसकी जो वास्तविक शुरुआत हुई, जो मन में जो बीजारोपण हुआ, वो वांगमो डिक्सी के लामा पिता तरथंग तुलकू के द्वारा की गई। तरथंग तुलकू को कोई ऐसा आध्यात्मिक संदेश ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी को, अपने दामाद को भारत में बुद्ध धम्म को पुनर्जीवित करने के लिए त्रिपिटक संगायन की प्रेरणा दी और तब से ये अब तक चल रहा है। विगत 20 वर्षों में इस त्रिपिटक संगायन में हम देखते हैं, जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक का अर्थ होता है भगवान बुद्ध के वचनों का संग्रह, जिसको बोलते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक के 3 अंग होते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म। विगत 20 वर्षों में सुत्त पिटक के सारे अंगों का संगायन हो चुका है। सुत्त पिटक के 5 अंग होते हैं, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। इन 5 निकायों का संगायन पूरा हो चुका है। अब विनय पिटक का संगायन चल रहा है। जब विनय पिटक की बारी आई है, तो 20 साल में पहली बार भारत की बारी आई है मेज़बानी करने की। ये जो भारत को मेज़बानी का मौका मिला है, विगत वर्षों में अब से पहले इसकी मेज़बानी कैम्बोडिया कर रहा था, उसके पहले इसकी मेज़बानी वियतनाम कर रहा था। इस तरीके से हर 2 साल पर मेज़बानी का मौका किसी न किसी देश को मिलता है। ये भी संयोग की बात है कि जब हमने वहाँ पर भारत की मेज़बानी के प्रस्ताव रखा 3 साल पहले कि 2025 और 26 में भारत इसकी मेज़बानी करेगा, तो 25 और 26 2026 में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा भारत में धम्म दीक्षा के 70 साल पूरे हो रहे हैं। तो कई घटनाएं ऐसे क्रम से चल रही हैं। लेकिन त्रिपिटक संगायन, इसकी पृष्ठभूमि के पीछे हमें जाके संगीतियों का इतिहास देखना होगा। संगीतियों का इतिहास कि आज ये त्रिपिटक का संगायन अभी से नहीं हो रहा है। भगवान बुद्ध के अपने समय में पहली बार संगीति हुई पावा में, और उस संगीति में एक तरह से भगवान ने भविष्यवाणी किया, भावी योजना बताई कि उनके महापरिनिर्वाण के बाद किस तरीके से बुद्ध वचनों को, धम्म को संरक्षित करने के लिए संगीतियों की आवश्यकता है। वो पहली संगीति दीघ निकाय में सबसे अंतिम सूत्र है, वो संगीति सूत्र। संगीति सूत्र में वो पावा में जब मल्लों ने अपना संथागार बनाया, संथागार को आज की भाषा में कहें तो आज की पार्लियामेंट कहें, आज का सभागार कहें, तो उसका उद्घाटन जो है भगवान बुद्ध के द्वारा संगीति से हुआ। भगवान के वचनों का संगायन हुआ, जिसमें
कन्वीनिंग जो किया, संयोजन जो किया, सारिपुत्र ने किया। और भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद भगवान के वचनों को संकलित करने के लिए पहली संगीति राजगृह में सम्राट अजातशत्रु के संरक्षण में आयोजित हुई, जिसमें 500 अरहत सम्मिलित हुए। भारत की आध्यात्मिक समृद्धि देखिए कि 500 अरहत एक छोटी सी नोटिस पर, छोटी सी सूचना पर इकट्ठा हो सके भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद। आज भारत की स्थिति देखिए कि कभी 500 अरहत इकट्ठा हो सके, रहे होंगे हजारों, लेकिन एक छोटी सी नोटिस पर, शॉर्ट नोटिस पे 500 इकट्ठा हो सके। आज भारत में 5 अरहत भी ढूंढे हुए नहीं मिलते हैं। वो भारत की आध्यात्मिक समृद्धि का दौर था, जब साथ में भौतिक समृद्धि का भी आलम ये था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। संसार का हर देश इस सोने की चिड़िया को अपनाना चाहता था, अपने हाथ में लेना चाहता था। वो पहली संगीति के 100 साल के बाद दूसरी संगीति सम्राट कालाशोक के समय में हुई, और उस संगीति में 700 अरहत सम्मिलित हुए, जिसको सप्तशतिका संगीति बोलते हैं। फिर उसके बाद सम्राट अशोक के समय में तीसरी संगीति हुई भारत में, जिस संगीति की अध्यक्षता अरहत मोगली पुत्तिस्य के द्वारा किया गया। ये संगीतियाँ जब भी होती हैं, एक तरीके का ये प्रोटोकॉल है, धार्मिक प्रोटोकॉल है, भगवान बुद्ध के समय से चला आ रहा है। संगीति अरहत की अध्यक्षता में होती है, कोई न कोई अरहत उसका अध्यक्ष होता है, थेर महाथेर होते हैं। तीसरी संगीति इस मायने में ऐतिहासिक है कि सम्राट अशोक ने अपने संगीति के समापन के उपरांत, जो उनके संरक्षण में संपन्न हुई, एक बात और ध्यान देने लायक है कि संगीति जब भी होती है तो वो 1-2 दिन का सेमिनार और संगोष्ठी नहीं होती है, 1-2 घंटे का सभा नहीं होती है। पहली संगीति 7 महीने चली, दूसरी संगीति 9 महीने चली, सम्राट अशोक के समय की संगीति 11 महीने चली। तो ये सारे थेर महाथेर एकत्रित होकर भगवान की वाणी का एक तरीके से पाठ करते हैं। यदि उसमें कहीं मात्रा का, उच्चारण का, हलंत का, किसी प्रकार का कहीं कोई भूल चूक से त्रुटि आ गई है तो उसको संशोधन करते हैं, और तब आगे अगली पीढ़ी को, अगली परंपरा को उसको बढ़ाते हैं, सौंपते हैं। तीसरी संगीति में सम्राट अशोक ने सबसे महान काम ये किया, 11 महीने की संगीति के बाद अरहतों के मंडल, थेर महाथेरों के मंडल सारी एशिया के समस्त देशों को भेजे, धम्म विजय का अभियान चलाया, और देखते ही देखते पूरा एशिया बुद्धमय हो गया, जिसको हम कालांतर में लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं। पूरा एशिया बुद्धमय हो गया। और जो एक दूरदर्शिता थी कि कभी भारत की धरती से बुद्ध का धम्म लुप्त हो गया तो फिर ये कहाँ रहेगा, और सच में भारत की धरती से क्रमिक रूप से इसको हम लुप्त होता हुआ देखते हैं। लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि श्रीलंका में चौथी संगीति होती है सम्राट वट्टगामनी के काल में। सम्राट वट्टगामनी के काल में जो चौथी संगीति हुई, तो उस संगीति में पहली बार भगवान के वचनों को लिपिबद्ध किया गया, लिखा गया भोजपत्रों पर। फिर 5वीं संगीति बर्मा में आयोजित हुई, मंडाले में, सम्राट मिंडो मिन के काल में। सम्राट मिंडो मिन के काल में संगीति में दूसरी उपलब्धि ये रही कि भगवान के सारे वचनों को शिला पट्टिकाओं पर, स्टोन के स्लैब्स के ऊपर उतारा गया। भगवान के वचन एक तरीके से बिल्कुल संरक्षित कर दिए गए स्थायी रूप से। 2 साल चली वो संगीति। 1871 में भारत धरती के महान बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म के 20 साल पहले। और छठी संगीति है, वो इतिहास में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हम संगीतियों के इतिहास देखें तो पहली संगीति के जो संरक्षक हैं, स्पॉन्सर करने वाले हैं, सम्राट अजातशत्रु हैं। दूसरी संगीति के सम्राट कालाशोक हैं। तीसरी संगीति के संरक्षक सम्राट अशोक हैं। चौथी संगीति के सम्राट वट्टगामनी है, श्रीलंका के ईसा पूर्व 29। 5वीं संगीति के बर्मा में मिंडोमिन, सम्राट मिंडोमिन इसके संरक्षक हैं। छठी संगीति इस मायने में बड़ी ऐतिहासिक है कि छठी संगीति के संरक्षक कोई सम्राट नहीं है, बल्कि बर्मा में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री ऊ नू के संरक्षण में उनके पहल से होती है।
तो प्रधानमंत्री के द्वारा पहल से आयोजित की गई ये छठी संगीति बर्मा में, और वो इस मायने में ऐतिहासिक है। इस संगीति में हमारे भारत के महान संविधान शिल्पी, हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सम्मिलित हुए, और इस संगीति में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कानों में एक लोक श्रुति पड़ी कि भगवान बुद्ध के समय से एक भविष्यवाणी चली आ रही है कि भगवान के महापरिनिर्वाण के 2500 साल के बाद, 2500 साल के बाद भारत की धरती से एक उपासक के द्वारा धम्म का पुनर्जागरण होगा, धम्म का पुनरोदय होगा। बाबा साहब ने 1954 में बैठकर वहाँ गणना किया कि भगवान के महापरिनिर्वाण के 2500 साल कब हो रहे हैं। उनकी गणना में निकल कर आया कि 2500 साल 1956 में पूरे हो रहे हैं। और बाबा साहब ने वहीं डॉक्टर R.L. सोनी के कार्यालय में बर्मा में बड़े उत्कंठित कंठ से इस बात की घोषणा की, डॉक्टर सोनी, मैंने बुद्ध धम्म को अंगीकार करने का निर्णय ले लिया है, और उस निर्णय को फलीभूत होता हुआ हम नागपुर में दीक्षा भूमि पर 14 अक्टूबर अशोक विजयदशमी 1956 में देखते हैं। और बाबा साहब आने वाले समय में जब काठमांडू जाते हैं तो वहाँ पर ऐसी घोषणा करते हैं, यदि मैं 10 साल और जीवित रहा तो भारत को बुद्ध में बना दूंगा। ये बुद्धों का और बोधिसत्वों का संकल्प साधारण संकल्प नहीं होता है। शरीर छोड़ देते हैं लेकिन उनकी धम्म काया काम करती रहती है। और ये बिल्कुल अद्भुत सा संयोग कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के महाप्रयाण के 50वें साल में बोध गया में ये अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन शुरू होता है। शुरू किया जाता है लाइट ऑफ बुद्ध फाउंडेशन इंटरनेशनल, इस संस्था के द्वारा, और इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग काउंसिल इसके द्वारा, जिसके कि मुख्य नायक और नायिका बहन वांगमो डिक्सी और डॉक्टर रिचर्ड डिक्सी हैं। तब से ये परंपरा चली आ रही है। सुत्त पिटक का पाठ पूरा हो चुका है, विनय पिटक का शुरू हुआ है, और यह गौरव की बात है कि भारत को पहली बार मेज़बानी का मौका मिला है वर्ष 2025 और 2026 के लिए। बोध गया में हर साल 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन होता है, जिसमें बीच में तिथि आती है 6 दिसंबर, बाबा साहेब की महाप्रयाण तिथि भी आती है, उस दिन भी संगायन चलता है। और ये जो संगीत ही चल रही है अभी 2047-45 तक चलती रहेगी। ये जो हमारा संगायन का कार्यक्रम चल रहा है 2045-47 तक, यानी जब भारत अपनी आज़ादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा तब हम अपनी इस संपूर्ण त्रिपिटक का संगायन पूरा कर रहे होंगे। और हम इस सारे घटनाक्रम को इस रूप में देख रहे हैं कि ये भारत में 7वीं संगीत की भूमिका बन रही है। जब अब भारत ने जिम्मेदारी ले ली है, जैसे जैसे भारत का धम्म जिम्मेदारी अपने हाथ में लेता जाएगा, ऐसे सारे विश्व के बौद्ध इस दिशा में विचार करेंगे ही करेंगे कि 7वीं संगीति भारत में होनी चाहिए। और बोधिसत्व बाबा साहब इस भविष्यवाणी को वहाँ बर्मा में सुन के आए कि 2500 साल के बाद, 2500 साल के बाद भारत की धरती से धम्म का पुनरुत्थान होगा, पुनरोदय होगा, और वो पुनरोदय काल चल रहा है। तो आप सब इसमें आमंत्रित हैं, इस अवसर को चूकना नहीं है। आपके आने के लिए आपको दिए गए लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। 2 दिसंबर को बड़ी शानदार परेड रहेगी और 12 दिसंबर को इसका समापन होगा। हम स्वयं इसके आयोजक हैं। आपका स्वागत है। नमो बुद्धाय।